आते हैं अवैध कब्जेदारों से मिल लेते हैं, उनके घर में आके बैठते हैं, चाय नाश्ता पीते हैं और सुविधा फुल्क ले लेते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। प्रधान खुद अपना कब्जा किए हैं। 24 साल अधिकारियों को ज्ञापन क्या दे, अधिकारी क्या ज्ञापन की कोई सुनवाई होती है? अधिकारी आए और चले गए, कहाँ आए कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज़ादी के बाद भी देश में गरीब, मजदूर व दलित पिछड़ी जातियों में आने वाले लोग आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन जातिवाद की जंग से आज भी लड़ाई कर रहे हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश राजधानी के लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी ब्लॉक खरक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय परसंडा का है, जहां से ऐसी हकीकत सामने आई है कि जहां मौजूदा प्रधान द्वारा दलित पिछड़ी जातियों के लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाओं से वंचित करते हैं और उनके अधिकारों को हनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत परसंडा के खलिहान व खेत मैदान, तालाब व चारागाह आबादी सहित घूर गड्ढे की जमीन पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम प्रधान द्वारा चुनिंदे दबंग किस्म में आने वाले लोगों को ग्राम प्रधान द्वारा खाली पड़ी भूमि पर कब्जा कराकर फसल सहित उद्योग लगवाकर मनमानी कर रहे हैं। वहीं भूमिहीन गरीब दलित परिवार से आने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए प्रधान सहित बाराबंकी के शासन प्रशासन को प्रदर्शन के माध्यम से अपनी समस्या बताकर कार्रवाई की मांग करते हैं। वे आदेशानुसार मौके भेजे गए राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा परसंडा में पहुंचकर पीड़ितों को धमकी देकर शांत कराने का काम करते हैं और प्रधान व दबंगों से मिलकर झूठी रिपोर्ट लगाकर मामले को दबा देते हैं। फिलहाल इस मामले में पूरे ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है, देखिए। वहां से हमारे संवाददाता सुनील कुमार सिंह के साथ सहयोगी राम दुलारी पटेल के साथ ये खास रिपोर्ट। इस टाइम हम मौजूद हैं सराय परसंडा में ब्लॉक खरक, जहाँ जितनी बड़ी ग्राम पंचायत है वहाँ उतनी ही बड़ी समस्या से लोग काफ़ी परेशान हैं। आइए जानते हैं दादा का क्या कुछ कहना है, क्या परेशानी इनकी है। कई बार इन लोगों ने आवाज़ उठाई, शासन प्रशासन इनको उचित तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है। सर आप अपना पूरा परिचय बता दीजिए। सराय परसंडा नेमापुर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पुतान सिंह। पुतान सिंह, क्या समस्या हो रही है? ये काफ़ी जनता जो है क्यों परेशान है, क्या तकलीफ है? समस्या यह है कि ऐसे लोग हैं, 100 लोग को ऊपर हैं कि अगर देख लीजिए जाए तो 10-10 जने 15-15 जने घर के हैं, घर की जगह नहीं है, घूर गड्ढा की जगह नहीं है, अपने अपने मुहारे लगावत। और ये चीज़न का जब हम आवाज़ उठाते हैं तो प्रधान दबाते हैं। क्यों दबाते, क्या कारण? क्या प्रधान से आपकी जमती नहीं है, क्या कारण है? प्रधान से जमती का है, प्रधान ऐसा मतलब करते हैं। प्रधान खुद अपना कब्जा किए हैं। 24 साल 20 साल पहले प्रधान रहे, चकबंदी है, 4% कटौती कटी, जो या परिदेख पर रही है वह पुरानी है, उसको कहीं पर एको विश्वास छूट नहीं है। सर मैं परसंडा से हूँ। सर ये हम लोग अभी पिछले 4 महीने से ये बराबर आवाज़ उठा रहे हैं बाराबंकी में। जिला अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हर जगह रजिस्ट्री, हर जगह एप्लीकेशन दिए हैं कि हमारे ग्राम सभा में हज़ारों बीघे सरकारी ज़मीन पड़ी है। इससे घोर गड्ढा, हरजन आबादी, बंजर, तालाब, खलिहान, ऐसे तरीके की आदि भूमि, हज़ारों बीघे से ऊपर भूमि है। और हमारे यहाँ देश तो आज़ाद हो गया लेकिन हमारी ग्राम सभा आज़ाद नहीं है। तो जितने भी यूने हैं जिनके पास 10-10, 20-20 बीघे जमीन है, वही अपने अपने खेतों में मिला के जोत बो रहे हैं उसको। और हम इसलिए दे रहे हैं कि सर इसको छुड़वा के कम से कम जो सरकार की योजना चल रही है कि जिनके पास मकान बनाने की जगह नहीं उनको मकान के लिए जगह दी जाए, जिनके पास घोर गड्ढा डालने के लिए नहीं उनको जगह दी जाए। तो जिला ठीक है, अधिकारी महोदय को आपने किसी प्रकार का कोई ज्ञापन या एप्लीकेशन? ज्ञापन और एप्लीकेशन तो कम से कम हम 4 से 5 दर्जन दे चुके हैं जिला अधिकारी महोदय को। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन जब जाओ तो वे कहते हैं कार्य होगा, लेकिन कार्य शुरू हुआ था, बीच में कार्य शुरू हुआ था जिसमें से एक गाँव का चिन्हांकन कार्य हुआ है, नैनापुर ग्राम सभा, नैनापुर गांव का। बाकी वहीं से चिन्हांकन कार्य करने के बाद वहीं से रोक दिया। आते हैं, क्या जांच करते हैं? वहां से तो भेजा जाता है कि जाइए आप चिन्हांकन करिए। यहाँ आते हैं, अवैध कब्जेदारों से मिल लेते हैं, उनके घर में आके बैठते हैं, चाय नाश्ता पीते हैं और सुविधा फुल्क ले लेते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। अभी पिछली बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे बाराबंकी में, तो वहाँ से जॉइंट मजिस्ट्रेट, और ना ही किसी को पता है ये चीज़ है का। अब मान लो कोई कुछ उसमें बना लेता है तो 14 पंचवर्षीय बीत गई,
किसी ने नहीं बताया। तो अब जैसे बताते हैं तो अब एक समस्या खड़ी हुई रह गई। किसी प्रकार की ज़मीन जैसे हरिजन आबादी है, पट्टा है, ये हुआ ही नहीं। अगर हरिजन आबादी बढ़ जाती तो हरिजन उसमें जाके घर बना लेते और काहे को इधर उधर बंजर पड़ती घूर गड्ढा में बनाते। आज तक आपने किसी प्रकार का कोई ज्ञापन दिया अधिकारियों को? अधिकारियों को ज्ञापन क्या दे, अधिकारी क्या ज्ञापन की कोई सुनवाई होती है? अधिकारी आए और चले गए। कहाँ आए कहाँ गए किसी को नहीं मालूम हो पाता है कि कौन अधिकारी कहाँ आता है कब जाता है। अरे ये तो लगभग हजारों बीघे की बात करिए। जहाँ जितनी बड़ी ग्राम पंचायत वहाँ उतनी ही बड़ी समस्या। मैडम क्या नाम है आपका? वंदना देवी। क्या समस्या हो रही है आपको? हमारे ग्राम पंचायत में यहाँ पे इतनी अवैध कब्जा है कि यहाँ पे 300 बीघा जमीन है। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि यहाँ पे अवैध कब्जा, घूर गड्ढा, खैर खलिहान या कुल बंजर हमको बताया, चिन्हांकन करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। वहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ज्ञापन एक ही गाँव के चिन्हांकन आए हैं, अधिकारी करके चले गए हैं और अभी तक कहीं नहीं हुआ है। पर अभी परसों डुग्गी पिटवाई गई थी। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान राजकरण सिंह है, यहाँ को उन्होंने डुग्गी पिटवाया है कि जितने हैं खेल खलिहान है या जितने हैं अवैध कब्जा हैं, जितने हैं या जितने घर बनाए हैं या जितने दुकानदार हैं या जितने हरा या जानवर बांधे हैं या भूसा रखे हैं, वो तुरंत तत्काल हटा दिए जाए, नहीं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ क्या बाबा जी का बिल्डोजर जो गरीब। आइए हम चलते हैं हरख ग्राम सभा की विकासखंड हरख की ग्राम सभा परसंडा में इस समय हम मौजूद हैं और चलिए हम देखते हैं कि हमारी कुछ बहनों की समस्या है, इसको लेकर के हम इनसे कुछ खास बातचीत करने आए हैं इस ग्राम सभा के अंदर। चलिए बहनों की समस्या को हम पूछते हैं, इनकी क्या समस्या है, इसको हम प्रशासन तक उठाने का काम करेंगे। इसीलिए पंचायत यात्रा के अंतर्गत हमने अपना कार्य प्रारंभ शुरू कर दिया है। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। आपको क्या परेशानी है? आपको परेशानी भी है ना तो